सागर में। और सागर जो है पूरे बुंदेलखंड में, जो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड है, उसमें को इकलौतो नगर निगम है। और ये इकलौते नगर निगम के इकलौते महापौर हमारे संग है अभय दरे जी। अभय दरे जी, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहें कि बतौर महापौर कितने संतुष्ट हैं अब तक के कार्यकाल से, कौन कौन सी उपलब्धियां आप इस शहर को दे पाए? देखो, सागर शहर में जब से महापौर बने उसके बाद में, चूँकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत मुझसे रही हैं कि इंजीनियर महापौर के रूप में, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी ने हमारे सागर को बहुत बड़ी सौगातें भी दी। हमने उनके सामने मांग रखी और उन्होंने सौगातें भी दी। सबसे बड़ी सौगात तो माननीय शिवराज जी ने सागर को दी है, वो थी स्मार्ट सिटी। सागर देश के 100 शहर जो स्मार्ट सिटी थे वो मैं सागर को शामिल करूँ, और उसको काम भी चालू अब हो पाओ है। तीसरे चरण में सागर उसमें शामिल हो, अब वो काम चालू होगा। दूसरा, उन्होंने एक समस्या सागर नगर निगम की थी कि सागर में लोग गंदे पानी पियते। तो हमने जब देखो महापौर बनने के बाद कि जो हमारी पाइपलाइन पूरे शहर की थी वह बहुत ज़्यादा पुरानी पड़ गई थी और उसकी एक प्रकार से लाइफ ही ख़त्म हो गई थी, उसकी सड़ गई थी वो लाइन। हमने अपने शिवराज जी भैया के सामने ये बात रखी कि हम बार बार उंगली की इसको सुधारत हैं, इतने हम सुधारत हैं, आगे फिर पाइपलाइन फट जाए। तो हमने कहा कि नई यदि हमें पाइपलाइन सागर शहर में डाल भी मिल जाए तो शहर के लोगों को अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और रोज़ पानी मिले। ये बात खिलाने माननीय शिवराज जी भैया ने बात को हमारी स्वीकार करी और 400 करोड़ की योजना सागर खिलाने उन्होंने दे दी। और आज आप देख रहे हो कि सागर में जगह जगह आपको पाइपलाइन रखी मिल रही है रोड के बगल में। तो ये पूरी पाइपलाइन राजघाट से नई पाइपलाइन पूरे शहर में हम लोगों ने बिछा रहे हैं, और लगभग इसमें 2 वर्ष को समय में लग है। तो जो लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि जो गंदे पानी जो मिल रहा था लोगों के लाने, अब साफ पानी मिले, 24 घंटा पानी मिले और 7 दिन पानी मिले, मतलब 24 घंटा अच्छा पानी, शुद्ध पानी लोगों के लाने माने। तो माननीय शिवराज जी चौहान जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था सागर के लाने में दी। दूसरी व्यवस्था, एक हमारे कचरा की बड़ी समस्या थी। तो हम आपको बता दें कि जो एक कचरा गाड़ी पूरे प्रदेश में सबसे पहले कचरा गाड़ी सागर में ही शुरुआत भई। एक हम एक स्मार्ट सिटी की बैठक में हैदराबाद गए थे, उतने हमने ये व्यवस्था को देखी और हमने हमारे तत्कालीन जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनको ये बात हमने सुनाई कि हैदराबाद में हर घर में कचरा गाड़ी जाते हैं और कचरा इकट्ठो करो जाते हैं, फिर वो कचरा से खाद बनाई जाते हैं। हम हैदराबाद में प्लांट देखे भी गए। तब फिर माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भई, तो उन्होंने फिर टीम भेजी हैदराबाद, ये पूरी की एक अच्छी योजना बनवाई और फिर प्रदेश में सबसे पहली बार कचरा से खाद बनाने की योजना पूरे प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने सागर को दी। तो जब योजना फिर बाद में इतनी लोकप्रिय भई कि फिर वो पूरे प्रदेश में एक लागू कर दो। ये बात सन 2015 की बात है ये। तो सागर में कचरा गाड़ी की शुरुआत मौका मिला, इकला ने भी हम अपने शिवराज भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं, सागर में उन्होंने इतनी बड़ी योजना एक दी। तीसरी, तालाब की बड़ी समस्या सागर में रही है। तालाब पिछले सालों में बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, पानी मतलब इतनी गंदी हो गई थी कि हरो पानी टाइप का हुआ। तो इस बात के लाने भी हमारी सरकार ने काफ़ी इसमें काम करो। पिछले साल हमने बिना सरकारी पैसा खर्च करे, क्योंकि अधिकतर हम जो देख रहे थे कि 30-40 सालों से तालाब के नाम पे बड़ी राजनीति हो चली आई। लोग क्या करते हैं कि बरसात के पहले मई जून में तालाब खाली करो, थोड़ा तालाब का काम करो, इतने में बरसात आ गई और फिर लोग जो भी आरोप लगाते कि सब वो तो बंदर बाट हो गई और ये होगा वो होगा। पिछले साल हमने 100 सालों बाद सन अंग्रेजों ने एक बार तालाब खाली करो, तो लगभग 100 साल पहले, उसके बाद में पहली बार हमने सार तालाब 400 एकड़ को तालाब पूरा खाली कर दो, 20% में पानी बचन दो, 80% तालाब हमने खाली कर दो। इसमें फायदा जो हो कि एक तो गंदो पानी जो 100 सालों में गंदो पानी जमा हो वो पूरा बाहर निकल गो। दूसरा फायदा जो हो हमें कि जब तालाब खाली करवे से हमें जा समझ में आ गई कि हमें डिसिल्टिंग कहाँ पे करने हैं, कहाँ की हमें मिट्टी निकालने हैं, किस विधि से निकालने हैं, या मिट्टी हमें कहाँ फेंकने हैं। तो हमने एक लोगों से आग्रह करो कि एक इसको जन अभियान के रूप में अपन बनाए। तो हमारे सारे नेताओं ने हमारा साथ दिया, माननीय शैलेंद्र जी विधायक जी ने साथ दिया, सांसद जी ने साथ दिया,
और अनेक पार्षदों के माध्यम से उस शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, सब लोग इस आवाज पे इकट्ठे हो गए। और पिछले वर्ष ये समझ लो आपकी बड़ी लंबी तादाद में लोग तालाब में उतर आए, तालाब खाली करने के बाद में, और लोगों ने श्रमदान के माध्यम से खूब मिट्टी फेंकी और अनेक संस्थाओं ने दान भी दी, राशि भी दान ने करी। और मतलब करीब करीब ये आप मान के चलो कि हमने 2500 डंपर मिट्टी एक जन सहयोग से, इस पूरे काम में हमने एक पैसा भी सरकारी इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि लोग आरोप लगा थे कि वो तो पैसा खाली को तालाब में काम करो जाते। तो हमने काम सरकारी पैसा लगे ही नहीं। हम तो शुरुआत हमने ही करी, 1 लाख रुपए सबसे पहले हमारे परिवार ने दो, शुरुआत हमने दान में दे। फिर अनेक लोग सामने आए, लोगों ने खूब दान दिया और एक समिति बना के और तालाब में एक जन अभियान बन गो। और पिछले वर्ष हमने खूब मिट्टी फेंकी। तो जब ये बात हमारे सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी को मालूम पड़ी, तो उन्होंने फिर इस तालाब की सफाई की पूरी योजना जो हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उस स्मार्ट सिटी में जुड़वा दी। कि चूंकि तालाब को काम बहुत बड़ा काम है और जब छोटी मोटी राशि से तो पूरा हुई है ना, एक बहुत बड़ी राशि चाहते माने पूरा मिट्टी 400 एकड़ तालाब में इतनी बड़ी मिट्टी बाहर फेंकने हैं। और दूसरी बात कि जो शहर के जितने भी गंदे नाले हैं वे सब तालाब में जाके मिल रहे हैं, इन गंदे पानी को भी हमें तालाब के बाहर फेंकने हैं। तो फिर ऐसा तय हो कि अपन ये काम को स्मार्ट सिटी में जोड़ दें। तो स्मार्ट सिटी योजना में इस काम को हम लोगों ने जोड़ दो। तो अब जो तालाब को काम जो है नगर निगम ने करके अब स्मार्ट सिटी करें। और स्मार्ट सिटी में आप जानते ही हो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो राशि की कोई कमी तो स्मार्ट सिटी में है नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में तालाब जो है एक बहुत अच्छा रूप ले जाए है। पूरा जो गंदा पानी में मिल रहा है वो भी बच जाए है, जो मिट्टी बाहर फेंकने हैं वह मिट्टी भी हम बाहर फेंकने हैं। और ये नालियाँ जो तालाब में मिल रही हैं वो किलाने भी भाजपा सरकार ने सीवरेज योजना सार किलाने दी, उसको काम भी लगभग 40% हो गया है कि बाहर वार्ड में हम लोग पाइपलाइन डाल के और नालियों का गंदा पानी हम लोग एक प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जो है उतने पे पूरा पानी साफ हुई है और वो पानी फिर सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं। मतलब तालाब में गंदो पानी हम लेवल पे। तो दो व्यवस्थाएं, तो मतलब एक तो पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई और एक गंदा पानी शहर में बाहर निकालने की व्यवस्था अच्छी हो गई। और तीसरी व्यवस्था हम तालाब की जो शुद्धिकरण कर रहे हैं, शुरुआत पिछले साल हमने कर ही दी थी, अब वो स्मार्ट सिटी के रूप में हो रहा है। चौथा, हमने जो भी महसूस करो तो महापौर बनने के बाद कि सागर में एक इतना बड़ा कोई पार्क ही नहीं है कि जहाँ पे परिवार के संगे बैठ के और अपन एक शाम को जाओ या सुबह घूमने जाओ, कोई अच्छा जगह ही नहीं थी कोई। तो हमने 5 पार्क बहुत बड़े बड़े, 3 पार्क तो हमने स्मार्ट सिटी में दे दिए हमने, और 2 पार्क हम स्वयं नगर निगम के माध्यम से बना रहे हैं अमृत योजना में। एक पार्क हम बना रहे हैं जो छोटे तालाब से लगा हुआ 12 एकड़ में तालाब बन वो पार्क बना रहे हैं। उस पार्क में स्विमिंग पूल भी है। कैसे अभी तक सागर में नगर निगम को स्विमिंग पूल भी नहीं हो, तो स्विमिंग पूल भी हम बना रहे हैं। वो में साइकिल ट्रैक भी हम बना रहे हैं। वो साइकिलें उतनी मिले कि आप सुबह अपने कार से स्कूटर से पार्क में जाओ और उतनी गाड़ी खड़ी करो, वहीं से साइकिल उठाओ और 12 किलोमीटर साइकिल खूब चलाओ, वहीं साइकिल जमा करो, वापस आ जाओ। वहीं हम आयुर्वेदिक काढ़ा पिलावे खिलाने कैंटीन भी उसमें हम बना रहे हैं, वाटर स्लाइड्स भी उसमें हम बना रहे हैं और जॉगिंग ट्रैक भी उसमें है, फूल फुलवारी तो उसमें है ही है। एक व्यवस्था हम लोग पार्क में जा भी करी है कि जो महापुरुष लोग रहे थे उनकी मूर्ति लगा के खिलाने आए दिन मांग आते थे कि साहब ये महापुरुष की मूर्ति हमें लगाना है, या ऐसे लोग सामाजिक जितने अच्छे काम शहर में करे हैं तो कई लोग मांग करे थे कि उनके महापुरुष की मूर्ति लगाना चाहिए। कई मूर्ति लगाते हैं, कुछ विरोध भी आने लगा था। तो हमने वो 12 एकड़ में से 1 एकड़ जगह हमने केवल ये चीज़ के लिए चिन्हित कर दी कि उतर केवल मूर्ति लगे। जितने भी हमारे समाज सेवी हैं या जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता में जिन्होंने योगदान दिया है, तो सबकी मूर्ति 1 एकड़ जमीन में हम तो लगा दें कि भैया आप तो मूर्ति लगा लो, सबको उतनी सम्मान और पूरी व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से हुई। तो ये एक ऑडिटोरियम शहर में नहीं तो रविंद्र मात्र एक ऑडिटोरियम तो शहर में। अब हमारे भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, हमारे ख्याल से 6-8 महीने के अंदर तैयार हो जाए। तो एक बात उपलब्धि हमारे शहर के लाने हो गई है। बहुत सारी उपलब्धि आपने गिनाई, लेकिन अब चूंकि पहले तो भाजपा की सरकार थी, अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, आप भाजपा से महापौर,
अब कोऑर्डिनेशन में जो बात है तो वो किनारे कैसे मेंटेन हुई है चीजें? सजन जी, हम लोग देख रहे हैं जब से कांग्रेस सरकार बनी है, ये तो बिल्कुल एक ऐसी बदले की भावना कहें या द्वेष की भावना कहें, ऐसे काम कर रहे हैं कि अधिकारियों को भी इन्हें कह दी है कि अब महापौर कोई काम नहीं करने। मतलब हम देख रहे हैं कि जितनी फाइलें हैं उनने कोई ना कोई टीप लगा के अटका देंगे, ये काम नहीं होंगे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा के महापौर को कोई श्रेय न मिल जाए, ऐसे काम रोको, भले चाहे शहर को नुकसान हो जाए। तो ऐसी कैसी गंदी राजनीति है? तुम भाजपा के महापौर को श्रेय ना मिलने के कारण शहर का विकास रोक दे होगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से, जब से कांग्रेस सरकार बनी है 2 महीना से, बहुत बड़े बड़े काम अटका दे। हर में अधिकारी बोल देते राज्य शासन से भोपाल भेजो। अब भोपाल की फाइल भेज तो 6 महीने के पहले आते नहीं है, जब तक तो आचार संहिता लगी है। तो जहाँ एक बदले की भावना हमें नजर आ रही है। जब भी हमने देखा है कि कई महापौरों को पद से हटा भी खिला रहे, कोई ना कोई बहाने ढूंढ के नोटिस जारी कर दो कि इनको पद से हटाओ जाए, एल्डरमैन को बाहर कर दो, भाजपा के एल्डरमैन थे उनको बाहर कर दो। तो यहाँ जो एक ओछी राजनीति जो खेली जा रही है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ये निश्चित रूप से विकास रुक गए। तो मतलब हमारा व्यक्तिगत सोच में जो है कि राजनीति स्वस्थ राजनीति होना चाहिए। विकास को धकेल के या विकास को रोक के राजनीति करो, ये उचित नहीं है। तो कल भोपाल भी गए थे, कल माननीय शिवराज जी चौहान के सामने ने विषय भी रखा है। अब देखो आगे क्या होता है। एक और बात है कि अब चूंकि लोकसभा को चुनाव आ रहा हो, ई के बाद महापौर को फिर चुनाव आए, 5 साल आपको कार्यकाल पूरा हो जाए, आपकी कितने दावेदारी मान के चले? सांसद के लाने दावेदारी मान के चले कि महापौर को चुनाव दोबारा लड़ो? अब ये तो हमारा ऐसा है कि सब चीज संगठन तय करता है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के। अब संगठन जो दायित्व दे है सुने में, यदि कोई संगठन कहे कि सांसद की आपको के रूप में सेवा करने जनता की, तो हम को भी तैयार है। महापौर के रूप में सेवा की बात है तो हमें तो जनता की सेवा करने हैं। और हमारा जो शहर पिछड़ गाँव है, लोग एक कस्बा के थे, गाँव के थे, तो हमें जो ठप्पा हटाने हैं कि अब सागर कस्बा गाँव नहीं है, अब जो शहर है वो स्मार्ट शहर है। 100 जो स्मार्ट सिटी है, बड़ी बात है। देश के 100 शहरों में सहारनपुर शामिल हो, तो हमें तो अब सहारनपुर इतना अच्छो बनाने हैं कि हम देश के 100 शहरों में हम सहारनपुर दिखा सकें, बता सकें कि हमारा सागर भी 100 शहरों में से एक शहर है। तो हमें जो ताकत वही खिलाने लगी है। तो अब संगठन जो दायित्व दे, यदि हमें सांसद के रूप में सेवा करने का मौका दे तो हम सांसद के रूप में सेवा करें, महापौर के रूप में सेवा का अवसर दे तो हम रूप में जनता की सेवा करें, वो संगठन तय करेंगे। ये थे सागर के महापौर अभय दरी जी, जिनको साफ किया वो है कि उनने अपने कार्यकाल में बहुत हद तक कोशिश करी कि सागर को कस्बा के ठप्पा से शहर के ठप्पा तक पहुंचा भी कर काम कर सके। और अब चूंकि चुनावी दौर है और ऐसे में अगर सांसद के तौर पे भी उनको मौका दे वे पार्टी के भैया चुनाव लड़ो तो वे तैयार हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के राय। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।